हेलो दोस्तों, मैं नए आपका संगम क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से हम एसएससी जीडी के लिए भारत के भूगोल को पढ़ेंगे। तो भारत के भूगोल में पहला हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा भारत की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, जिन्हें हम वन लाइनर क्वेश्चन में हल करें पढ़ेंगे यानी हल करेंगे। ठीक है, तो देर नहीं करते कि चलते हैं। ध्यान करना, यहाँ जो भारत की स्थिति एवं विस्तार है, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने इस वीडियो में लिए हुए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, तो चलते हैं, देर नहीं करते हुए क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो ये था जम्बू द्वीप का। किस द्वीप का था? जम्बू द्वीप का। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है परीक्षा में। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ये किया गया है ग्रीक भाषा में। किस भाषा में? ग्रीक भाषा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम यानी दक्षिणी दक्षिणी सीमा कौन सी है? ठीक है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है या कौन सी है? तो कहाँ है? तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कहाँ? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है हमारा, भारतीय मानक समय आधारित है। तो जी है 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रमाणित समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। ये इलाहाबाद के समीप नैनी से। कहाँ से? नैनी से है। यहाँ पे इलाहाबाद के समीप कहाँ क्या है? नैनी। तो नैनी से लिया गया है यह समय। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? तो ये होता है 5.5। कितने? 5.5 घंटे। कितने का अंतर होता है? 5.5 घंटे का अंतर होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो ये है 876 किलोमीटर। कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200। कितना? 15,200। अगला है हमारा, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये है 7,516.5 किलोमीटर। 7,516.5 किलोमीटर। इसे हम लगभग में 7500 किलोमीटर कहते हैं। कितना कहते हैं? 7500 किलोमीटर। ठीक है, जबकि बिल्कुल करेक्ट जी है 7,516.5 किलोमीटर है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की उत्तर से दक्षिण हाँ भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई हमारी 3,214 किलोमीटर। कितनी? 3,214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो ये है 2,933 किलोमीटर, मतलब 2,933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई है 61 किलोमीटर। सॉरी, 6100 किलोमीटर। कितनी है तट रेखा की लंबाई? 6100 किलोमीटर। यहाँ से क्वेश्चन खूब भर भर के पूछे जाते हैं प्रत्येक क्वेश्चन में, प्रत्येक एग्जामन में। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है 2.4%। कितना? 2.4%। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी माध्य समुद्र तल से का से 2,135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है, जो कि है कितना? 10.7%। ठीक है, यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्रफल है? तो वो है 10.7%। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत पहाड़ियाँ पर्वत पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो कितने प्रतिशत पर? 29.3% पर। यानी संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत? तो 29.3% पर क्या क्या पाया जाता? पर्वत और पहाड़ियाँ का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? किसका विस्तार पाया जाता है? पठार का। तो पठार का पाया जाता है 27.7%। कितना? 27.7% विस्तार पाया जाता है किसका? पठार का। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? किसका? मैदान का। देखो, हम पर्वत भी पढ़ा चुके हैं,
ठीक, कितना पाया जाता है जी, पठार भी पढ़ा चुके हो। और मैदान का पाया जाता है 43%। कितना? 43%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो जी है 12 मील तक। कहाँ तक है? 12 मील तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? कौन से? भारत का संलग्न क्षेत्र, तो जी है 24 मील। कितना? 24 मील। ठीक है, अगला है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो जी है 200 मील। कितना है? 200 मील। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? तो कितने राज्य हैं? 9 राज्य। कितने हैं? 9 राज्य। ठीक है, गिन लेना। कहाँ से? गुजरात से लगा के। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी किसकी है? गुजरात की। अगला है, भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, आप चाहो तो इसकी ट्रिक भी याद रख सकते हैं। वो ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार। क्या? मित्र पर गमछा झार लिख लेना। पूरब से जे पश्चिम तक ये ट्रिक आपकी काम आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो वो गुजरती है कौन सी अक्षांश है? कर्क रेखा। कौन सी? कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वो है झारखंड। अगला है हाँ ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नौक यानी पॉइंट कौन सा है? तो ये है इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल है जी इंदिरा पॉइंट। अगला है, कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थल है? निकटतम स्थित है? कौन से? भूमध्य रेखा के। तो वो है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड, कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? तो सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? इंदिरा कौल। उत्तर में कौन सा है? इंदिरा कौल। दक्षिण में इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आता है अक्सर। अगला है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग कहता है? तो जी कहता है पंबन चैनल। कौन कौन कहता है? पंबन चैनल कहता है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आदम का पुल। क्या? आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ठीक है, आदम का पुल, ध्यान करना, ये क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, डंकन पास। क्या? पास मीन्स होता है दर्रा। डंकन पास है मतलब दर्रा किसके बीच स्थित है? तो डंकन पास या दर्रा दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। कौन? डंकन पास। ठीक है, अगला है द्वीप। एक द्वीप है मतलब ये द्वीप एक द्वीप है, तो गुजरात के तट पर है। कहाँ पर है जी? गुजरात के तट पर है। श्रीलंका को भारत से पृथक करता है कौन? कहता है पाक जल संधि। कौन कहता है? पाक जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जामों में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत एवं चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी? तो ये की गई थी रेड क्लिफ लाइन। कौन सी? रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन लाइन। और भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश है? पूर्व में, सुदूर पूर्व में कौन सा देश है? कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो वो बनाता है म्यांमार। कौन सा बनाता है? म्यांमार। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो ये खींची गई है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर की गई? वो खींची गई है अरुणाचल प्रदेश में। किस भारतीय राज्य की समुद्र
तटीय सीमा सबसे छोटी है तो ये है गोवा की। किसकी है? गोवा की। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो ये है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश से लगती है? तो वो लगती है भूटान से। किससे लगती है? भूटान से। अगला क्वेश्चन है, भारत को निम्नलिखित भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। तो कितने प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? तो उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश और दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा इसी को बोलते हैं सागर तटीय। तो 3 भागों में। ठीक है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और बृहत मैदानी प्रदेश। अगला है दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश या इसी को बोलते हैं सागर तटीय प्रदेश। ठीक है, तो तीन भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो ये है प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीनतम है। कैसा है? सबसे प्राचीनतम कौन है? प्रायद्वीपीय पठार। अगला है, गारो खासी एवं जयंतियाँ पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग थी या भाग हैं? तो पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। किसका भाग है? पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो कोंकण तट गोवा से दमन तक विस्तृत है। कहाँ तक है? गोवा से दमन तक विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? ठीक है, तो ये हुई है प्रवाल भित्ति से। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला, भारतीय क्षेत्रों में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। जो भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं वो कौन से हैं? तो एक है बैरन और एक है नारकोंडम। कौन है? नारकोंडम। अगला है न्यू मून। क्या है? न्यू मूर द्वीप कहाँ है? तो न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? स्वतंत्रता से पहले तो ये जाना जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन हमारा, लक्षद्वीप समूह स्थित है कहाँ पर? अरब सागर में। कहाँ पर है? अरब सागर में। अगला क्वेश्चन हमारा, द्वीप स्थित है तो कहाँ पर? ये खंबात की खाड़ी में है। कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है? तो ये है रामेश्वरम। कौन सा द्वीप है? रामेश्वरम द्वीप। अगला क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्य द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो जी यहाँ पर 36। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो जी है राजस्थान में। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। कौन सा मरुस्थल? थार मरुस्थल। अगला है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, जो दक्षिण गंगोत्री है वो है का अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है एक, जिसे हम दक्षिण गंगोत्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को। किसको जाना जाता है? सियाचिन को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। अगला है, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो वो है सिकंदराबाद। कौन सा है? सिकंदराबाद है। अगला, कोची का जुड़वा नगर कौन सा है? तो कोची का है एर्नाकुलम। कौन सा है? एर्नाकुलम। अगला, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। क्या? अक्साई चीन कहलाता है। अगला है क्वेश्चन, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है वो है लद्दाख। कौन सा मरुस्थल है? लद्दाख मरुस्थल शीत मरुस्थल है भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। ये भी कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो वो है मणिपुर। कौन सा राज्य स्थित है? मणिपुर। अगला क्वेश्चन है हमारा,
कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? निकटतम दूरी पर अवस्थित है तो वो है अगरतला। कौन सा है? अगरतला। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो वो करती है उत्तर प्रदेश की। किसकी? उत्तर प्रदेश की। अगला है, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यू मूर क्या न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो भारत और बांग्लादेश। किसके? भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का कारण कौन सा? न्यू मूर द्वीप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो वो करता है 17.5%। ठीक है, अगला है, देशांतर में कौन सा भारत की प्रमाणित मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो कौन सी कहलाती है मध्याह्न रेखा? तो वो कहलाती है 42.5 डिग्री यानी 82 डिग्री और 30 मिनट का ईस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत अवस्थित है, भारत मतलब भारत स्थित है कहाँ पर? कौन कौन से अक्षांशों के मध्य? तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ठीक है, तथा देशांतर। ठीक है, अगला है 68.68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। ठीक है, इस स्थिति में भारत स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्या? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला है, संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली, दादरा नहीं लिखा, दादर और नगर हवेली भारत में किन राज्यों के बीच स्थित है? तो जी है गुजरात और महाराष्ट्र। किन राज्यों के बीच में स्थित है? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। अगला है, कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो उसे कहते थे अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है कहाँ पर? दक्षिणी अंडमान निकोबार में। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक पर है? तो इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे बड़ी जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो जी है जम्मू कश्मीर है। जो जवाहर सुरंग स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला है, सबसे लंबी है ये, क्या है? सबसे लंबी या सबसे बड़ी सुरंग है। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्री तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो समुद्री तट की लंबाई लगभग में 6100 किलोमीटर। कितनी? 6100 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सियाचिन क्या है? सियाचिन क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र सियाचिन कहलाता है। अगला है, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किन के मध्य झगड़ा हुआ था? तो ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में सियाचिन स्थित है। ठीक है, यहाँ पर एक दिन युद्ध भी हुआ था भारत और पाकिस्तान का, जिसमें भारत की विजय हुई थी। अगला है, भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो भौगोलिक इकाई है हमारी निकोबार द्वीप समूह। अगला है, भारत का दक्षिण में नौक कौन सा है? केप कैमोरिन। क्या है? केप कैमोरिन मुख्य भूमि का है। किसका है? मुख्य जल का नहीं, मुख्य भूमि का। अगला है, पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं किससे? म्यांमार से। किससे अलग करती हैं? म्यांमार से अलग करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमा लगी हुई हैं, कौन से राज्य में? वे हैं नागालैंड, असम और मिजोरम। 3 राज्यों से किसकी सीमा लगती है? मणिपुर की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो वो किया था सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। किसने किया था? सीमा का निर्धारण किया था सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। और इस सीमा का क्या नाम था? सीमा का नाम था, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा डली है उसको कहते हैं रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, इसने अपने नाम पर रेखा का नाम दिया था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान में जब बंटवारा हो गया था जी।
अगला है राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये तो सभी को पता है, त्रिपुरा, और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अगला है डूरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। किन किन की? तो भारत और अफगानिस्तान की। किसकी? भारत और अफगानिस्तान की। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि जो डूरंड रेखा है वो किन किन दो देशों के बीच में है। तो भारत और अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन हमारा पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से? तो गुजरात बनाता है पाकिस्तान से सीमा, जम्मू कश्मीर बनाता है, पंजाब बनाता है और राजस्थान बनाता है। ये चार राज्य पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? तो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता है वे सभी प्रवाल से निर्मित है। क्या? वे सभी प्रवाल से निर्मित है या उद्गम है। अगला क्वेश्चन है भारत का पूर्वोत्तम स्थान किस राज्य में स्थित है? तो पूर्व में कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, भारत का पूर्वी स्थान या पूर्वोत्तम स्थान कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो पूर्व में कौन सा नगर है? लखनऊ। कौन सा है? लखनऊ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप समूह स्थित है? तो जो बैरन ज्वालामुखी द्वीप समूह है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना था तब उसकी राजधानी कौन बनी थी? तो उस समय थी आंध्र प्रदेश की जो राजधानी थी वो थी कुर्नूल। क्या? कौन सी थी? कुर्नूल। अगला क्वेश्चन है कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? तो ये पड़ती हैं अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि सूर्य कहाँ से निकलता है? पूर्व से, और सबसे पहले भारत का पूर्वीय राज्य कौन सा है? वो है अरुणाचल प्रदेश। इसलिए सबसे पहले सूरज की किरणें कहाँ पड़ेंगी? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीसरे बड़े राज्य कौन सा है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। कौन सा? राजस्थान, फिर दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे क्या है? महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर का कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो जी नहीं है, पश्चिम बंगाल। कौन सा नहीं है? पश्चिम बंगाल। बाकी वो जो पूर्वी है अरुणाचल प्रदेश वाला, अरुणाचल प्रदेश है और वहाँ पर मिजोरम है। ठीक है, वो क्या है? वहाँ पर 7 राज्य हैं जिसे हम 7 बहनें या सिस्टर स्टेट कहते हैं या 7 स्टेट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 100वें नंबर का कि भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश कौन सा है? तो ये है दक्षिण पठार। कौन सा है? दक्षिणी पदार्थ या दक्षिण का पठार। अगला है भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? तो ये मिलती हैं किसकी? सिक्किम से। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो ये करता है 23.5 डिग्री का 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, यानी इसी को 23.5 डिग्री यहाँ पढ़ा था अपन, 23 डिग्री 30 मिनट भी पढ़ सकते इसे। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन है? जो पश्चिम में है वो कौन सा बिंदु है? तो जी है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी। कौन सा जी? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। पश्चिम में है जी। कहाँ पर? पश्चिम में, गुजरात में। अगला है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो जी है मालवा का पठार। कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। अगला है सिलवासा, जो सिलवासा राजधानी है वो किसकी है? वो है दादर एवं नागर हवेली की राजधानी क्या? सिलवासा है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? तो गुजरात राज्य की जो तटरेखा है वो सबसे अधिक है। ठीक है, सबसे अधिक लंबी है। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भावर। ध्यान करना, समतल मैदान में को फैल यहाँ पर लिखा है भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भावर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारी कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है क्या है? कच्छ का लिटिल रन। क्या कहलाता है? कच्छ का लिटिल
रन कहलाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्या? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट है तो पठारों की ढलान। क्या? पश्चिमी घाट है जो पश्चिम का घाट और घाट है, सॉरी, वो पठारों क्या है? ढलान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था 1953 में। कब किया गया था? 1953 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो ये है कावेरी नदी पर। कौन कौन सी नदी पर बना हुआ है जिस शिव समुद्रम द्वीप हाँ द्वीप? तो ये है कावेरी नदी पर बना हुआ द्वीप है शिव समुद्रम द्वीप। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय का यमोत्तर नहीं गुजरती है तो कहाँ नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ठीक है, ध्यान करना। अगला क्वेश्चन हमारा मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय। कैसा? मणिपुर का जो अधिकांश धरातल कैसा है? पर्वतीय। वहाँ पर पर्वत अधिक पाए जाते हैं। मणिपुर कहाँ पर है? जी उत्तर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट है कोरोमंडल तट। क्या है? कोरोमंडल तट। सॉरी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। ठीक है, जिसका कारण है अक्षांशीय विस्तार के कारण। किसके कारण? अक्षांशीय विस्तार के कारण उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा भारत वैश्व आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, यानी ना जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो आप, किसकी, सॉरी, हाँ, तो वो कितने नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे आता है। कौन? भारत, अपना देश। अगला है भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है, मतलब भारत की खोज किसने की थी? सीधी बात है यार, समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी? तो वो की थी पुर्तगालियों ने। किसने की थी? पुर्तगालियों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। तो पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? कोरोमंडलीय तट मैदान है या कोरोमंडलीय मैदान है। अगला क्वेश्चन है हमारा 120 नंबर का भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो जी कहता है, अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण। कौन कौन तैयार करता है मानचित्र? तो जी कहता है भारतीय सर्वेक्षण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो जी है उत्तर में। कहाँ पर है? उत्तर में। कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो जी है बैरन द्वीप। ठीक है, जो कि ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, अगला है भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो यहाँ पर एक महासागर मिलते हैं। जो भारतीय मुख्य भूभाग में स्थित महासागर है वो है मतलब एक ही है महासागर। कौन सा? एक ही, प्रशांत महासागर। अगला है हमारा कौन सा एक भारत का प्रबल द्वीप समूह है? तो वो है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है। तो वो उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी भाग को जाना जाता है कोंकण तट। ठीक है जी, कहाँ से? गोवा से स्टार्ट होता है। अगला है मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है मन्नार की खाड़ी? तो ये है तमिलनाडु के तट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तो कोरोमंडल है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु। अगला है संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र दक्कन के पठार का भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा मरुस्थल उर्वर मैदान और मध्य रूप से बना छिद्र पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में, क्या निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक की ताक्षणिक विशेषता है? तो ये है किसकी विशेषता है? पश्चिमी भारत की। किसकी है? पश्चिमी भारत की। अगला क्वेश्चन है ये भारत किस गोलार्ध में स्थित है? अति उत्तम क्वेश्चन में ये है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है आज का कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो वो नहीं है पश्चिम बंगाल। ये रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है,
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ध्यान रहे ये हमारी एसएससी जीडी के प्रथम वीडियो है, मतलब पहला क्या है, पहला चैप्टर है हमारा किसका, भूगोल का, भारत की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, यदि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन यदि पेपर में आता है तो वो अपने इसी वीडियो से मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें हमने 130-31 क्वेश्चन लिए हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।